प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के वचन के और मन को लगाएं। मेरे साथ इब्रानी की किताब अध्याय 10 वचन 37 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, किसी का इंतज़ार करना और उसका इंतज़ार करना जो बहुत अजीज़ है, बहुत कीमती, मूल्यवान है, जब वो व्यक्ति हो या कोई और वस्तु, बहुत मुश्किल का समय जाता है। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है और अस्पताल में ऑक्सीजन ना हो और अब कोई ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, मतलब उस मरीज और मरीज के साथ साथ जितने उसके लोग हैं वो उस व्यक्ति का इंतज़ार, उसके कदमों की आहट को देखने के लिए तरस रहे कि कौन ऑक्सीजन लेकर आएगा और हमारे इस बीमार व्यक्ति को, इस परिजन को बचा लेगा। कुछ समय पहले की बात है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कोरोना की दूसरी लहर थी। कुछ खास किस्म के इंजेक्शन थे और जिसके लिए लोग सड़कों पर, मेडिकल स्टोर के सामने, अस्पतालों के सामने लाइन लगा के खड़े हैं, ये सोच कर कि कैसे भी करके हम इंजेक्शन को ले लें और अपने परिजन के प्राण को बचा लें। परमेश्वर के लोगों, पीड़ा के दौर में, तकलीफ के दौर में, असहाय अवस्था के दौर में किसी शांतिदाता, किसी सहायता करने वाले का कदम ऐसा बहुमूल्य होता है जिसके विषय में हम बयान नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में मरियम और मार्था नाम की दो बहनों का जिक्र है और उनका एक भाई था जिसका नाम था लाजर। लाजर बहुत बीमार था और जब कभी यीशु मसीह उस गांव से जाते, बराबर उसके घर में रुकते, प्रभु की सेवा, प्रभु की पहुनाई वहाँ पर की जाती, प्रभु का सेवा भगत किया जाता था। जब लाजर बीमार हो गया उसकी बहनों ने कहा कि प्रभु जी, जिस लाजर से आप प्रेम करते हैं, जो आपका मित्र है, वो बहुत बीमार है, मरने की दशा में, मेहरबानी करके आइए। यीशु मसीह को आने में बाइबल में लिखा है कि 2 दिन और लग गए, यानी यीशु खबर सुनने के बाद 2 दिन और वहीं रह गए। और ऐसी दशा में उनको आशा था, उनको उम्मीद था कि जो यीशु हमारे गांव से होकर जाता था, जिसके हम सेवा करते थे, जब हमारी आवश्यकता होगी, जब हम मुसीबत में होंगे, पक्का यीशु मसीह सब कुछ छोड़ के हमारे पास आएगा। पर यीशु मसीह नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। और अब उन बहनों को तड़पता हुआ भाई बिस्तर पे दिख रहा है, वो छटपटा रहा है, तड़प रहा है और दोनों बहनें बाहर चौखट की ओर निकल रही, कोई गली में निकल रहा है, कोई मोहल्ले के बाहर जाके देख रहा है, शायद कोई गांव के बाहर कि काश यीशु आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल यीशु, शायद बहुत दूर से धूल उड़ता हुआ कोई ग्रुप, कोई लोगों का समूह दिखता और शायद वो सोच बैठती कि बिल्कुल यीशु आ गए। और जब वो भीड़ सामने आता, वो ग्रुप सामने आता, तब वो निराश हो जाती कि यीशु नहीं आए। ऐसा करते करते दिन बीत गए, एक दिन, दूसरा दिन, अंततः उसके प्रिय भाई लाजर की मृत्यु हो गई। उनका हृदय बहुत पीड़ा से, नाराजगी से भरा था कि हमने यीशु की सेवा करी है, अपना भोजन खिलाया, अपने घर में रहने को दिया, और आज देखो प्रभु यीशु को, आज हमारी आवश्यकता है और प्रभु बिल्कुल नहीं आए। कई बार चुभन होता है, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम मन्नत मांगते हैं, कई बार हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए या परमेश्वर के भवन के लिए या प्रभु के दास के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए हम बहुत कुछ देते हैं। और जब हमें प्रत्युत्तर सही रीति से नहीं मिल पाता या सही समय पर आशीष नहीं मिल पाता, मनुष्य होने के नाते हमारा हृदय कुड़कुड़ाहट से, बुड़बुड़ाहट से भर जाता है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, प्रभु ने सही उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके हृदय की पीड़ा से, या मैं जो आशा प्रभु से लगाया हूं, उससे कहीं बेहतर परमेश्वर देना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें नहीं मालूम लाजर को कौन सी बीमारी थी, हमें नहीं मालूम, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के मरने के बाद आए, उसको कब्र में रख दिया, 4 दिन हो गया। अब उसका शरीर बसाने लगा, सड़ने लगा, और तब यीशु आए। मरियम और मार्था ने क्रोधित होकर कुड़कुड़ाहट के साथ कहा कि गुरुजी, यदि आप होते तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता, या दूसरे शब्दों में, आप नहीं आए इसलिए लाजर मर गया। शायद ऐसा भी बोल सकते थे और उन्होंने बोल भी दिया। पर यीशु मसीह मन में शोकित हैं, दुखी हैं अपने मित्र के कारण, कब्र के पास गए और कहा, लाजर बाहर आ। हालेलुया। लाजर कब्र में कफन से बंधा हुआ बाहर निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत। और अब देखिए, यदि लाजर जब बीमार था, अगर यीशु मसीह उस समय पर आ जाते, अगर यीशु मसीह उस समय पर आते तो क्या होता?
लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कहते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। शायद कोई ऐसी बीमारी रही होगी, हैजा हो, कैंसर हो, सर्दी खांसी ज्वर बुखार जो भी हो, इतना ही तो कहते। पर लाजर जब मर गया और जब यीशु आए तो लोगों ने कहा वो केवल बीमारी को चंगा करने वाला नहीं, वो मृत्युंजय परमेश्वर है, वो मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर है, वो मृत्यु से बड़ा है, वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार आप अपनी पीड़ा में प्रभु को पुकारते हैं और वो उत्तर नहीं मिलता, पर हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमें सबसे आखिरी समय में भी बचाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो आप पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, समस्याएं, तकलीफ, वेदना, अकेलापन, कोई प्रेम नहीं करता, तिरस्कार, दुत्कार, पर फिर भी प्रभु आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है अब बहुत थोड़ा समय बाकी है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। परमेश्वर के लोगों, हमारा बचाने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला, हमें सहारा देने वाला, हमारे आँखों को आशा से भरने वाला, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला हमारा प्रभु जल्द आएगा। और यीशु मसीह एक बार फिर से संसार में आने वाले हैं। दोबारा आगमन प्रभु का शीघ्र होने वाला है, और वो आगमन कलीसिया का, मेरे और आपके जीवन के पीड़ाओं का अंत होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो हमारे आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब भी जब परमेश्वर कोई जवाब ना दे, क्योंकि जब वो जवाब नहीं देगा तो वो उत्तर लेकर आएगा, पर आएगा जरूर, सुनेगा जरूर, अपने समय पर अपने काम को प्रकट करेगा। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन पर आश्रित रहें, हम प्रभु के वचन से प्यार करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर यदि आज तू मुझे उत्तर नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं प्रभु, मुझे मालूम है अगर आज उत्तर नहीं आया तो पक्का कल आप आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। लाजर के घर में उत्तर नहीं आया, पर सब खत्म होने के बाद यीशु मसीह खुद आए, लाजर जी उठा। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लाजर की स्थिति के समान है। प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके हिस्से को, लाजर को, आपके लाजर को फिर से खड़ा करेगा, आपके बिजनेस को, आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके जीवन के उस स्तर को फिर से खड़ा करेगा, और आप एक दिन यीशु मसीह की जय जयकार करने पाएंगे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। मेरे प्रिय लोगों को तू ब्लेस कर, आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह तक, तेरी महिमा के वचन तक, तेरे प्रेम तक प्रभु जी हम आशा लगाए रखें, ऐसी तो कृपा कर प्रभु। बहुत बार जब हमारा हृदय टूट जाता है, जब हमारा मन निराश हो जाता है प्रभु, ऐसे अवस्था में तो आप हमारा सहायक बन प्रभु, हम में से प्रत्येक को आशीष दें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।